गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए आइडियल ब्रांड लेके आया है ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य परिवर्तन। जो भी बच्चे क्लास 12 क्लास के, जो भी बच्चे साइंस आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है। आने वाले 2025 के एग्जाम में जो बच्चे 12th का बच्चा है वो एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्कों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आया है आइडियल ब्रांड। रिमोट टू, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, वो इसी को रिमोट टू भी बोला जाता है। REMOV, रिमोट TOO2। चलिए, रिमोट टू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है वह वाक्य परिवर्तन। दिया गया एक, ये आपका क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ही टू वीक टू पल्ले, इसको करना है वो रिमोट टू। अब किस प्रकार से करना है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में दिया रहेगा, ही टू वीक टू पल्ले, और यहाँ पे लिखा रहेगा रिमोट टू या तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा रहेगा। तो उसको किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन बदल देंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, वाक्य को परिवर्तन कर देंगे। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ रूल लिखते हैं। वह देखिए, तो रिमोट टू करते समय ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, रूल नंबर 1 है आपके लिए। रूल नंबर 1, सबसे पहले ये TOO2 जो है, उस टू के स्थान पे, TOO2 के स्थान पे हम क्या देंगे बुआ, बताओ तुम लोग? सो देंगे। क्या देंगे? सो देंगे। TOO2 के स्थान पे क्या देंगे? सो। और रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, एक टू और है इसमें। ये TOO2 है और ये TO2 है, तो ये TOO2 के स्थान पे सो दे देंगे और TO2 के स्थान पे हम दैट देंगे। फिर रूल नंबर 3, दैट के बाद, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट देंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या देंगे? सब्जेक्ट देंगे। SUBJECT, सब्जेक्ट देंगे। वह रूल नंबर 4, दैट के बाद आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट दे दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद, ये जो सब्जेक्ट दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि दिया गया सेंटेंस, दिया गया, यानी कि ये सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद क्या दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो आपका ये दिया गया सेंटेंस है, ये सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद दिया गया सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में रहे तो कैन नॉट दे दीजिएगा। CANNOT, कैन नॉट देंगे। यानी कि सबसे पहले TOO2 की जगह पे सो देंगे, TO2 की जगह पे दैट देंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट देने के बाद यदि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहे तो कैन नॉट देंगे। 5 नंबर में देखिए, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में चल जाए, ये तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में चल जाए, वाज वगैरह लग जाए इस एग्जांपल की तरह, तब हम क्या करेंगे? चलिए वो रूल देखिए, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में रहे तो हम कुड नॉट देंगे। देखिए रूल आप अच्छे से देखिए, पहले 1 मिनट एक बार और हम रूल बताते हैं आपको। रिमोव टू में इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे देगा, ही इज टू वीक टू प्ले, रीता इज टू फैट टू डांस, द बॉयज आर टू ट्रेड टू वीक, ही वाज टू लेट टू हेयर द स्पीच। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे देगा रिमोव टू, और आगे में लिखा देगा रिमोव टू कीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो वो उसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। ये TOO2 देख रहे हैं, TOO2 के स्थान पे सो दे दीजिएगा। यहां से लिखिएगा ही इज टू के स्थान पे सो। फिर ये टू देख रहे हैं, TOO2 के स्थान पे दैट दीजिएगा। दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट दे दीजिएगा, जैसे ये सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट दे दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट होगा। 4 नंबर रूल है, सब्जेक्ट के बाद, अब ये सब्जेक्ट आप दे दीजिएगा, उसके बाद यदि दिया गया सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा ना, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में रहे तो कैन नॉट देंगे, और पास्ट टेंस में वही अगर सेंटेंस रहे तो कुड नॉट देंगे। चलिए एग्जांपल से आपका डॉट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कभी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि वो अगर सफलता मेहनत करने से ही मिलती है,
कामयाबी मेहनत करने से ही मिलती है, तो हम जी जान छोड़ के कामयाब होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आप मेहनत तो कीजिए। बनाते हैं इसको, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है बॉस, रिमूव टू करना है। क्या करना है? रिमूव टू, ही का ही लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे। अब आप जानते हैं टी डबल ओ टू के स्थान पे क्या आता है? सो। क्या आता है बॉस? सो आता है। वीक का वीक लिखिए। फिर टी ओ टू के स्थान पे क्या आता है? यहाँ पे रूल लिखा हुआ है टी ओ टू, क्या आता है वह? दैट। क्या आता है? दैट। अब देखिए दैट दे दिए, टी ओ टू के स्थान पे दैट दे दिए। दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, तो यही सब्जेक्ट ही है, इसी के अनुसार एक सब्जेक्ट और दे दीजिए, ही। कोई दिक्कत? दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट दे दिए। फिर देखिए रूल नंबर 4, सब्जेक्ट के बाद यदि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट दीजिए। सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के बाद अब सोचिए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वह क्या प्रेजेंट टेंस में है? एम इज आर लगा हुआ है, कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। एम इज आर लगल रहेगा, कौन टेंस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में। वाज वेयर लगल रहेगा, पास्ट टेंस में होगा। तो देखिए इज आर लगा हुआ प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा सेंटेंस, तो क्या देंगे? कैन नॉट दे देंगे। क्या दे देंगे? कैन नॉट। और पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट देंगे। तो वह हो गया कैन नॉट। अब लिख दीजिए पल्ले, पी एल ए वाई, पल्ले। बन गया आपका रिमूव टू। आ गया आपका एग्जाम हॉल का 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पूछता है वो। चलिए फिर दूसरा बनाते हैं। देखिए रीता इज टू फैट टू डांस। रीता इज टू फैट टू डांस, यानी कि रीता जो है ना वो आवश्यकता से अधिक मोटी है। रिमोट टू का मतलब होता है, टी डबल ओ टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। रीता जो है वो आवश्यकता से अधिक फैट है, मोटी है, जिसके कारण से वो डांस नहीं कर पाती है। चलिए बनाते हैं वॉइस का रिमोट टू। रीता का रीता, इज का इज, टू के जगह पे क्या होगा? ई टू के जगह पे सो दिए, ई टू के जगह पे भी आप सोए दीजिए। फैट का फैट लिखिए। फिर टू और टू, ई टू के जगह पे आप दैट दिए, हम नहीं दे रहे हैं, वो नहीं आप दे रहे हैं, रूल दे रहा है। ये रूल जो है रिमोट टू का वो रूल, टी और टू के जगह पे दैट दीजिए। दैट के बाद रूल बोल रहा है सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट। रीता सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम सी इस्तेमाल कर सकते हैं वाह? बताइए, रीता के अनुसार सी कर सकते हैं, राम के अनुसार ही कर सकते हैं। देखिए तो दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, दैट के बाद रीता सब्जेक्ट थी, उसके अनुसार हम सी सब्जेक्ट यूज कर लिए। अब बोल रहा है रूल नंबर 4, सब्जेक्ट के बाद यदि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, बस अभी सब्जेक्ट के बाद वही वर्ड हम लिखेंगे। कौन सा वर्ड लिखेंगे? जब हम सेंटेंस को देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है, एम जान लग रहा है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैन नॉट दे देंगे। पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट दे देंगे। तो दिया गया सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैन नॉट लिखिए, सी ए डबल एन ओ टी, कैन नॉट। और उसके बाद अब डांस है, लिख दीजिए डांस। बन गया बॉडी मूव टू। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा इधर उधर की कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा आसान तरीका से देखिए बन जाएगा आपको। फिर चलते अगला बनाते हैं। क्या है वो? द बॉयज आर टू ट्रेड टू वीक। लड़का इतना वह थक गया है ना। द बॉयज आर टू ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है थकना। लड़के इतना थक गया है, आवश्यकता से अधिक थक गया है। वो जो है ना वो वीक मतलब कमजोर हो गया है, काफी कमजोर हो गया, वो टहल नहीं सकता है। लड़का इतना थक गया कि वो कमजोर हो गया है, वो टहल नहीं सकता है। देखिए द बॉयज, इसको रिमूव टू करना है, द बॉयज, आर है आर, टू की जगह पे हम जानते हैं वो क्या होगा? सो, ट्रेड का ट्रेड। फिर टू की जगह पे क्या होगा? दैट। अब सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए, द बॉयज है, द बॉय। अब वो द बॉय रहता तो ही लगा सकते थे, ये तो पुलर में है द बॉयज, तो अब क्या लगाएंगे इसके बदले? वो लिख दो द बॉयज, द बॉयज, क्योंकि हम ही का पुलर थोड़ी लिख सकते हैं, द बॉयज। और सब्जेक्ट देखिए प्रेजेंट टेंस में है, आर लगा है, वो प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट होगा। और वीक तो वीक बन गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ही वॉज टू लेट टू हेयर द स्पीच। ही वॉज टू लेट टू हेयर द स्पीच। चलिए बॉयज को बनाते हैं, वाज लग गया। अभी तक में आप एम इज आर बना रहे थे, सब्जेक्ट आपका दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आ रहा था, कैन नॉट लगा रहे थे सब जगह। देखिए कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट। अब दिया गया सेंटेंस वाज लग गया है, पास्ट टेंस में चल गया है। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में रहे तो आप कैन नॉट नहीं, कुड नॉट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? कुड नॉट। चलिए बनाते हैं। देखिए एक दो तो एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको अच्छा शायद पूरा आपका जो करेंट ट्रांसलेशन है वो
वो करेंट ट्रांसलेशन का ये एग्जाम्पल है। अगर आप ये बनाते हैं दो चार ठो तो आपको करेंट ट्रांसलेशन का पूरा बनेगा। अगर करेंट ट्रांसलेशन बना तो आपको एग्जाम हॉल का पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही तो ही, वाज तो वाज, टू की जगह पे क्या होगा सो, लेट का लेट, टू की जगह पे क्या होगा दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट दीजिए, ही है तो ही दे दीजिए। सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट दीजिए, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट दीजिए। वाज लग गया पास्ट टेंस में है ना तो कुड नॉट लगा दीजिए। COULD, कुड, NOD नॉट, कुड नॉट। अब लिख दीजिए हेयर द स्पीच, हेयर द स्पीच। वह मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तभी आपको दिखाई देगा। आप जब मूवी देखते हैं तो 720 1080 में देखते हैं। आप पढ़ाई वाला चीज देखिएगा तो 720 1080 में नहीं देखिएगा, 720 1080 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बनाते हैं। हुआ ही वाज टू क्लेवर टू चिटेड। बनाते हैं हुआ तो ही वाज टू क्लेवर टू चिटेड, यानी कि वह इतना चालाक है ना, सबके साथ धोखा कर लेता है, चीट कर लेता है। बनाते हैं हुआ ही वाज तो वाज, टू का क्या हो जाएगा सो, क्लेवर का CLEVER क्लेवर, फिर टू के जगह पे क्या होगा दैट। सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट दीजिए, ही है तो ही दे दीजिए। अब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, वाज लग रहा है तो पास्ट टेंस में है, कुड नॉट दे दीजिए। COULD, कुड नॉट हो गया। उसके बाद चीटेड, CHEATED। चलिए इस प्रकार मैंने आपको रिमूव टू करने के लिए सिखाया है। तो वह आप सिर्फ लगातार क्लास से बने रहिए, क्लास में आपको हर एक चीज बहुत ही आसान तरीका से आइडियल बना दिखाएगा। चलिए आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। वह चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वालिटी और बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक।